हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये सभी 10 क्वेश्चन एसएससी में 10 बार, 15 बार और रेलवे में भी कम से कम 8-10 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसलिए कृपया वीडियो को पूरी वॉच जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है। वेरी मोस्ट लगा लीजिए इसको, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, ठीक है ना। मतलब केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, संघीय व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कम से कम 5 बार तो रेलवे में पूछे जा चुका है क्वेश्चन ये अभी तक, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको याद होना चाहिए 3:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 3:2। आपको मैं थोड़े बहुत और जानकारी दे देता हूँ। 22 जुलाई, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था, ठीक है ना, अंगीकृत किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्र चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है ना। ये चिन्ह है दोस्तों, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। वो राष्ट्रीय भारतीय ध्वज था, ठीक है ना, ध्यान है ना, वो ध्वज था और ये चिन्ह पूछा गया, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्र चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्र चिन्ह को अपनाया गया था, ठीक है ना। आपको याद रखना जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ, ठीक है ना, अशोक स्तंभ है। और ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना, अशोक स्तंभ। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्र चिन्ह को कहाँ से लिया गया है। तो सारनाथ, ठीक है ना, सारनाथ से लिया गया है, ये भी याद रखना है आपको, सारनाथ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकरण की गई थी, ठीक है ना। तो आपको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी, ठीक है। तो 562, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 562, ठीक है ना, ठीक है। और ये एकीकरण की जो जिम्मेदारी थी ना, वो सरदार जो जिम्मेदारी थी वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी, ठीक है ना, याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है ना। ये भी याद रखना है, आपको नोट कर लीजिएगा, जो मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। एक बार वापस देखिएगा क्वेश्चन को, क्या पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकरण की गई थी। तो 562, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो एकीकरण की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको ये भी याद रखना है कि जो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है ना, 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना, आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो पहला शब्द था समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, लिखते जाइए, नोट करते जाइए आप। पहला शब्द था समाजवादी। दूसरा शब्द जोड़ा गया था वो था पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, ठीक है।
तीसरा शब्द जोड़ा गया था वो था अखंडता, ठीक है, अखंडता, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार वापस देखिए क्वेश्चन को क्या पूछा गया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से अच्छे से। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष है उसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है धर्मनिरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अच्छा, शब्द की बात कर दी इसने, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो संघवाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, संघवाद, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, ठीक है ना, के रूप में किसने वर्णित किया था। वेरी 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 मोस्ट लगा लीजिए, 10 बार पूछा जा चुका है एसएससी में अभी तक, सन 2000 से लेकर 2025 तक के जितने पेपर हुए उसमें 10 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने व्यक्त किया था, चलिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना। तो के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, के एम मुंशी, ठीक है ना। इससे आप मतलब जो स्टेटमेंट बेस से क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की राजनीतिक कुंडली, ठीक है ना, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो के एन मुंशी ने। एक स्टेटमेंट आपको और याद रखना है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है ना, आत्मा के बारे में याद रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो वो था ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, के मुंशी ने। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये भी, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1955 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, ठीक है, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो 1978 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं जो कि संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से एक बार और वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इनको, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबकी क्लास मैंने डाल रखी है चैनल पर, ठीक है, तो कृपया आप उनको भी वॉच जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।